ठीक है। तो दुनिया में दो कुछ भी, मतलब पहले हम बात कर रहे हैं सिर्फ उसके बारे में, बाद में बात करेंगे, पर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? जो भी कुछ फिजिकली अवेलेबल है दुनिया में ऑब्जेक्ट है। जैसे डॉग है, कैट है, ह्यूमन है, कोई भी चीज जो फिजिकल रूप से अवेलेबल, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट है। बट कोई बोलता है माई थॉट, थॉट इज नॉट ऑब्जेक्ट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी दिस, वी आर नॉट एबल टू टच इट, राइट। देखो दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना, मतलब कोई भी चीज है वो ऑब्जेक्ट है, दुनिया का हर चीज ऑब्जेक्ट है। तुम बोलो क्या टेबल एक ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल ऑब्जेक्ट है ना? चलिए देखो ना, मैन ऑब्जेक्ट है ना? कैट ऑब्जेक्ट है, डॉग ऑब्जेक्ट है। तो जो कुछ भी दुनिया में है वो सब कुछ क्या है? ऑब्जेक्ट है। जो कुछ भी है वो ऑब्जेक्ट है। तो इस बात को जरा मैं और एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। देखो, जो कुछ भी चीजें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है ना, उसका अपना एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अपना एक एट्रीब्यूट्स होता है, और अपना उसका एक एक्शन होता है। समझना बात को, एट्रीब्यूट और एक्शन को। एट्रीब्यूट मतलब क्या है? जैसे मान लो ह्यूमन है, उसका एक नेम ठीक है कि नहीं है? उसके दो लेग्स होते हैं, आईज, दो आंख होती है ह्यूमंस के। तो कहने का मतलब ये सब चीजें क्या एट्रीब्यूट है। प्रोग्रामिंग टर्म में क्या होगा? वेरिएबल हो गया ना। जैसे होता है ना कि नेम एज, नेम स्ट्रिंग हो जाता, एज इंटीजर हो जाता, लेग्स इंटीजर हो जाता। तो जो वेरिएबल है वही एट्रीब्यूट है। तो ऑब्जेक्ट का अपना एट्रीब्यूट होगा। एक्शन क्या है? जैसे ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन क्या करता है? टॉक करता है, बात करता है, एक तरह का एक्शन हो गया। टहलता है, वॉक करता है, रन करता है, दौड़ता है कि नहीं? समझ रहे हो? तो ये सब क्या है? उसके एक्शंस है। तो अब समझो बात को कि मैं क्या बोला, दुनिया में जो कुछ भी फिजिकली अवेलेबल है वो ऑब्जेक्ट है। जो फिजिकल है मतलब फिजिकल, उसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। अब उस ऑब्जेक्ट का एक एट्रीब्यूट होगा और एक्शन होगा। एट्रीब्यूट क्या है? जैसे नेम हो गया, लेग्स हो गया, मतलब जो कुछ भी उसका अपना पर्टिकुलर, जो भी उसका फीचर है, उसको एट्रीब्यूट समझो। और जो वो कर सकता है, जो एक्शन है। अब एट्रीब्यूट प्रोग्रामिंग में क्या हो गया? वेरिएबल्स हो गया। एक्शन क्या हो गया? मेथड हो गया, जो तुम फंक्शन पढ़े हो। हम डिफ टॉक कर लेंगे, डिफ वॉक कर लेंगे, तो वो एक्शन हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे मेथड। मेथड इज फंक्शन जनरली, मतलब बेसिकली। इसका मतलब एक बात बताओ कि ऑब्जेक्ट में कैटेगरी बनेगी ना। कुछ लोग होंगे जो एक तरह का काम कर रहे होंगे, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जो एक तरह के काम कर रहे होंगे, है कि नहीं? कैसे मतलब कैटेगरी बनेगी? क्योंकि जो ये, देखो ये जो चीज है एट्रीब्यूट है, जो एक्शन है, ह्यूमन का एक्शन अलग होगा ना, कैट का एक्शन अलग होगा यार, है कि नहीं? डॉग का एक्शन, अब डार्क जो डॉग जो है वो भोग सकता है। मैं कुत्ते भोगते हैं ना, अब आदमी थोड़ा ना भोगेगा, है कि नहीं? सबका एक्शन अलग हो गया ना, कुत्तों का एक्शन अलग हो गया और ह्यूमन का एक्शन अलग हो गया, है कि नहीं? बोलो यस या नो। भैंस देखो, भैंस, भैंस देखी है सबने? देखिए, उसका एक्शन अलग होगा ना। अब उसका, तुम्हारे एक्शन से अलग होगा ना दोनों का। जनरली याद है क्लास में कुछ बहुत ही गलत, मतलब एकदम बिहेवियर एकदम वो, तो मास्टर का भी नहीं बोलता था, अरे मनुष्य की तरह व्यवहार कर लो, कुत्ते की तरह क्यों? या जनरली, मतलब अब कुत्ते तो नहीं, सब कुछ और यूज करते हैं वो लोग, है ना? मतलब कि कुत्ता काफी खराब हो जाएगा, मतलब पता नहीं। तो लोग बोलते हैं थोड़ा मनुष्य की तरह व्यवहार करो। ये मतलब कि मनुष्य का अपना एक व्यवहार होता है ना? कुत्ते का अपना एक व्यवहार होता है नहीं? अब कुत्तों की लैंग्वेज हम समझते नहीं ना, तो वो लोग अपने भाषा में बोल रहे होते हैं कि यार ये ह्यूमन कैसे व्यवहार, कैसा बिहेव करते हैं, है ना? हम लोग बोलते हैं उल्टा हो गया, ऐसा भौंक रहा है नहीं? तो सबका अपना अलग अलग बिहेवियर है, उनको अपना पसंद होगा। तो मैं, उससे हमको क्या मतलब है, बट यहाँ मैं एक्चुअली ये सब क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि तुमको कंसेप्ट समझ में आए कि जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का हो सकता है। तो जो कैटेगरी है ना, वही क्लास है। अब समझो पूरी स्टोरी को। मैं ऊपर से नहीं शुरू किया, नीचे से शुरू किया कि दुनिया में जो कुछ है ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट का अपना एट्रीब्यूट और एक्शन है। लेकिन एक्शन जो होगा वो कुछ कुछ ऑब्जेक्ट का एक तरह का होगा, जैसे मनुष्य का एक तरह का होगा, कुत्तों का अलग होगा, डॉग का अलग होगा, है ना? टेबल ऑब्जेक्ट का अलग ही होगा, उसमें कोई एक्शन ही नहीं है ना, कुछ अलग चीज हो गई। ऐसा बहुत सारे बैंक हैं, बैंक का एक अलग क्लास हो गया। समझ में आ गया? बहुत सारे शॉप्स है किसी चीज, पर्टिकुलर चीज का, वो अलग क्लास हो गया। क्योंकि उसके एक्शन एक तरह के होंगे, उसके एट्रीब्यूट एक तरह, एट्रीब्यूट तो एक जैसा नहीं हो सकता, बट हाँ, नाम अलग अलग हो सकता है, बट नेम आ जाएगा ना उसके अंदर में, कुछ तो आएगा ना, वेरिएबल्स मैच करेंगे ना। तो समझ में आई? मतलब पूरा स्टोरी एक्चुअली क्लास से शुरू होती है, बट मैं तुमको नीचे से लेके आया, अब ऊपर से वापस से लेके आता हूँ। तो
क्लास, अब देखो क्लास को अब शुरू से, अब तुम समझो कि मान लो तुम सब भूल गए, मैं ऊपर से लेके आऊंगा, तो क्लास क्या है? क्लास क्या है? क्लास एक समूह है, एक ग्रुप है, जिनका बिहेवियर सिमिलर हो, जिनका बिहेवियर क्या हो? सिमिलर हो। तो अब ऊपर से देखो, नीचे से देखा था, ऊपर से देखो, क्लास एक समूह हो गया। जैसे कि मनुष्य का एक क्लास है, मनुष्य का अपना एक सिमिलर बिहेवियर है, जैसे कि हम बोल सकते हैं, हम टहल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम धोखा दे सकते हैं, हमारे सबका बिहेवियर एक जैसा। ठीक है। अब बात करो कुत्ते का, डॉग का। डॉग का एक अलग तरह का बिहेवियर होगा, वो रात को भौंकेगा, बिना देखे भौंकेगा, है ना? मतलब देख के भौंकेगा, पता नहीं कैसे भौंकेगा। ठीक है। जो भी उसके अपने लोग बोलते हैं डॉग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, तो सारे डॉग ऑनेस्ट होते हैं, राइट? कैट का अपना एक बिहेवियर है, बिल्ली का, है ना? मुझे लगता है कैट ऑनेस्ट होती होगी, मुझे लगता है वो बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं होती होगी। तो उनका अपना एक बिहेवियर होता है ना? समझ में आ रही बात? समझ में आ रही तुम लोगों को बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ थ्योरेटिकली? बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, बहुत लोग ना पूरा बुक्स पढ़ा दो और उनको यही नहीं समझ में आ रहा, तो क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेथड क्या है। तो थ्योरी थ्योरी में जो बता रहा हूँ ना, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बात बता रहा हूँ तुम्हें, एकदम स्टोरी की तरह, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, लोग ना एकदम परेशान रहते हैं कि ये कैसे, क्लास कैसे हो गया, ये ऑब्जेक्ट कैसे हो गया, मेथड कैसे हो गया। लेकिन मेरी जो कहानी आज वाली समझ जाओगे ना, तुम जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी क्लास वाली। ठीक है। तो क्लास क्या हुआ, एक समूह हो गया, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट का एक क्लास है, उनका एक बिहेवियर है। वो क्या है? हमारी टाइमिंग होती है, 9 बजे क्लास होता है, वो सब जनरली टेक्निकल फील्ड में जॉब चाहते होंगे, या तो डेटा एनालिस्ट बनना चाहते होंगे, मोस्टली दे लुकिंग फॉर डेटा डोमेन जॉब चाह रहे होंगे। वो डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहा होगा, कोई डेटा साइंटिस्ट बनना हो चाह रहा होगा, कोई मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाह रहा होगा, बट दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर दिस डेटा रिलेटेड जॉब। आ रही बात? समझ में नहीं आ रही? है ना? तो देयर इज अ क्लास हियर। ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्लास। देयर इज अ क्लास फॉर 10th स्टूडेंट। उनका क्या बिहेवियर है? दे ऑल आर लुकिंग फॉर व्हाट? एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, है ना? दे आर गोइंग इनटू सेम, दे आर लुकिंग, दे हैव सम सिमिलर बिहेवियर। इसीलिए बोलते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। व्हाई? बिकॉज दे हैव सिमिलर बिहेवियर, दे आर मोस्टली दे आर इन फ्रॉम द सिमिलर एज ग्रुप, दे हैव सिमिलर, है ना? बहुत चीज सिमिलैरिटी होती है। दिव्या, बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। दीक्षा आपको? बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड। सौरभ, क्लियर है बात? कार्तिक ऑल्सो देना। कार्तिक, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो देखो, ये हो गया क्लास। समझ रहे हो? क्लास मतलब एक तरह के लोग, एक तरह का बिहेवियर। अब उनका जो बिहेवियर है, जो बिहेवियर शो करेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे? मेथड। समझ रहे हो? मेथड मतलब उनका टास्क। जैसे कि वी आर ह्यूमन, वी विल रन, वी विल टॉक, लाइक वी विल वॉक, जो भी है, ये सब चीज क्या हो गया? हमारा बिहेवियर हो गया। वही हमारा क्या हो गया? टास्क हो गया। एट्रीब्यूट क्या हो गया? हमारा वेरिएबल्स, जैसे कि मेरा नाम है। अब हर ऑब्जेक्ट का अपना नाम हो सकता है। ऑब्जेक्ट एक सिंगल प्राणी है, वो ग्रुप नहीं है, ग्रुप क्लास है। ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट का अपना एक नाम हो सकता है, अपने एक पर्टिकुलर थिंग हो सकती है, राइट? वो सब चीज प्रॉपर्टी हो सकती है। तो सारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी, नेम, सारे ऑब्जेक्ट का नेम होगा एक क्लास के अंदर। तो थोड़ा और इसको ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा कोई क्लास है, अगर मैं बोलता हूं, जो ही मैं बोलूंगा क्लास ए, अगर मैं ये बोलता हूं क्लास ए और ये बोलता हूं क्लास बी, इसका मतलब क्लास ए के मेंबर होंगे जो भी मेंबर होंगे, उन सब की बिहेवियर सिमिलर होगा। अब जो क्लास ए का मेंबर है ना, वही ऑब्जेक्ट है, तो मे बी ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4। मान लो इसमें 4 ऑब्जेक्ट है, और क्लास बी में मे बी ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, और ऑब्जेक्ट 3 है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास ए है और क्लास बी है। ठीक है। वी हैव क्लास ए एंड वी हैव क्लास बी। क्लास ए के हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लाइक ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4। क्लास बी के ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, मे बी ऑब्जेक्ट 4, बट चलो 3 लेके चलते हैं। अब देखो जरा ध्यान से यार, जो ये ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4 है, बेसिकली क्लास ए के मेंबर ही तो है। और जो इसके मेंबर हैं ऑब्जेक्ट 1, 2, ऑब्जेक्ट 3 हो गए। तो इन सबका जो एट्रीब्यूट होगा सेम होगा। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट 1 का नेम लिख रहे हैं,
मे बी नेम इसका लिख देते हैं K1, तो यहां भी तो नेम आएगा। मे बी इसका नाम हो गया K2, यहां भी तो नेम आएगा। मे बी इसका नाम हो गया K3, यहां भी तो नेम आएगा। मे बी इसका नाम हो गया K4। मान लो इसको लिखते हैं एज, तो इसका एज दे दिया मान लो 10, इसका एज दे दिया 11, इसका एज दे दिया 9, इसका एज दे दिया मे बी 8.6 कुछ, 8.6 मतलब 8 साल 6 महीने। समझ में आ रहा? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इन सबका जो एट्रीब्यूट है वो सेम है। जो नेम एज है तो नेम एज सबका है। वैसे क्लास बी में मान लो नेम एट्रीब्यूट है नहीं, इसका एट्रीब्यूट है आईडी। मान लो कोई प्रोडक्ट है, हम सेइंग आईडी, मे बी इसका आईडी है 1, इसका आईडी है 2, इसका आईडी है 3। प्राइस, मे बी इसका प्राइस है 10, इसका प्राइस है मे बी 20, इसका प्राइस है मे बी 21। समझ रहे हो? ये दोनों क्लास अलग अलग हैं, इसीलिए इनके जो है एट्रीब्यूट्स अलग हो गए। इधर नेम एज है, उधर ये है। अब मान लो इसका मेथड, मेथड मतलब समझो उसका बिहेवियर। मान लो इसका मेथड हम ऐसे पहला मेथड बोलते हैं कि प्रोफाइल। प्रोफाइल मतलब किस प्रोफाइल पे इज वर्किंग, जो ऑब्जेक्ट वन है वो कौन से प्रोफाइल पे वर्क कर रहा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ऐसे करके। ठीक है, तो एक एक मेथड हो गया प्रोफाइल। दूसरा मेथड हो गया मान लो एक्सपीरियंस, हाउ मच एक्सपीरियंस ही हैज, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग। तो दो मेथड हो गए। और यहां पे मान लो मैं मेथड लिखता हूं एक कि सेल्स, कितना सेल्स हुआ है इस आईडी वन का, कितना सेल्स हुआ, आईडी टू का कितना सेल्स हुआ, आईडी थ्री का कितना सेल्स हुआ, और रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। मान लो दिस दो मेथड इसके हो गए। तो क्लास ए में जो मेथड है और क्लास बी में जो मेथड है वो एक्चुअली हम ये करना क्या चाह रहे हैं, क्लास ए के मेथड हर चारों ऑब्जेक्ट पे, जो चार ऑब्जेक्ट इधर हैं, इन सब पे अप्लाई होंगे। तो जो ये दो मेथड बने हैं, ये जो दो मेथड बने हैं, इन चारों ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने वाले हैं। और जो इधर जो दो मेथड है, वो इन तीनों ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने वाले हैं। पूरी स्टोरी यही है एक्चुअली, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, कि ये जो चारों मेथड है, ये जो चारों ऑब्जेक्ट हैं, इस पे ये अप्लाई होने वाले हैं, और इन तीनों पे ये अप्लाई होने वाला है। तो यू आर लुकिंग फॉर दिस ओनली। अब इसका फायदा क्या होगा? कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ गई ना, हमने एक ही बार कोड लिखा और उस पूरे समूह पे वो कोड चला जाएगा। तो कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ गई, सबसे बड़ा फायदा उप्स का यही है कि कोड रीयूजेबिलिटी बन गई। दूसरा, मैं चाहूं तो मेरा एक डेवलपर क्लास ए पे वर्क कर सकता है, दूसरा डेवलपर क्लास बी को वर्क कर सकता है, और दोनों को अगर मर्ज करना है तो विल मर्ज इट, विल सी इन कुछ कमिंग क्लासेस में कि कैसे उसको करेंगे, बट वो अलग बात है। बट ये देखो, समझ में आई बात? क्लास ए क्लास बी, क्लास ए के अपने ऑब्जेक्ट होंगे, क्लास बी के अपने अलग ऑब्जेक्ट होंगे। क्लास ए के जो ऑब्जेक्ट है उनका एट्रीब्यूट अलग है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट अलग से है। क्लास ए के मेथड्स अलग हैं, क्लास बी के मेथड्स अलग हैं। बताओ, इतना चिल्ला चिल्ला बोलो, समझ में आ रहा है तुम लोग को? बोलो हाँ या ना। सो इन उप्स वे फोर थिंग ओनली, मतलब इसके अंदर पर्टिकुलर क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड और एट्रीब्यूट्स। सो वी ऑलवेज ट्राई टू इसी के बारे में बात करेंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं इसको रफ करके, अगर मैं इसको रफ कर दूं एक बार के लिए, और मैं बात करूं तो समझो ध्यान से। क्लास हो गया, ठीक है, क्लास हो गया, हर एक जो क्लास है, ठीक है, जो भी क्लास है, इसका अपना ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मतलब तुम समझ चुके हो, मेंबर, है ना? इस मेंबर का एक एट्रीब्यूट होगा। एक क्या, कई सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं। जो एट्रीब्यूट है बेसिकली है क्या, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? वेरिएबल है। तुमको वेरिएबल्स ऑलरेडी आता है। दूसरा जो है वो क्या है, उसका एक्शन, जिसको हम लोग बोल क्या रहे हैं, मेथड। और होता क्या है वो, फंक्शन। अब बताओ, समझ में आ गई तुम्हें बात? समझ में आई कि नहीं आई? कि क्लास, उसका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? जो आइटम्स होंगे हर एक ग्रुप के अंदर, और उन ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट होगा। एट्रीब्यूट कुछ नहीं है, वेरिएबल्स है। एक्शन जो है वो मेथड्स है। ये पूरा थ्योरी है एक, मतलब ऊपर ऊपर बनाने का।
तो इस क्लास में तो नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कोड करेंगे इसको, एक एक चीज को डेवलप करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। बट ये वे में थ्योरेटिकल